हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म जेके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जेकेपी बॉर्डर बटालियन रिक्रूटमेंट के टॉप 1000 एमसीक्यू सीरीज़ के बारे में। और उसका जहाँ पे जो हमारा आज का पार्ट है वो पार्ट 6 रहने वाला है। और इस पार्ट को भी यहाँ पे हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ यहाँ पे करते हुए चलेंगे। तो जहाँ पे हमने 1000 एमसीक्यू सीरीज़ की यहाँ पे सीरीज़ स्टार्ट की है, तो उसका यहाँ पे आज हम पार्ट 6 पढ़ेंगे। तो आज के जो हमारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो यहाँ पे रहेंगे यहाँ पे 126 से लेकर 150 तक के यहाँ पे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 125 क्वेश्चंस जहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, तो वो यहाँ पे आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आकर आप उन वीडियोस को यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि ये यहाँ पे 1000 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्योंकि इन क्वेश्चन में से यहाँ पे गारंटी आपको 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ पे देखने को मिल सकेंगे। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे जरूर देखने चाहिए अगर यहाँ पे आप अपना एग्ज़ाम जो है वो क्रैक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर और बता दें कि यहाँ पे कैंडिडेट्स इस यहाँ पे 1000 क्वेश्चंस की PDF यहाँ पे लेना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे हमें यहाँ पे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या फिर हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं हम आज के यहाँ पे क्वेश्चंस। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे हमारे जो पिछले 125 सीरीज़ कि जो हमने पढ़े थे उसको कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे एरर्स थे, तो उन एरर्स को यहाँ पे आज हम ठीक करेंगे। तो उसमें से क्वेश्चन में ये एरर था कि यहाँ पे पिछले जो हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था ISMR का यहाँ पे हेडक्वार्टर वो हमने पढ़ा था मुंबई में। तो वो यहाँ पे मुंबई में पहले हुआ करता था, अब जो है वो यहाँ पे न्यू दिल्ली में है। तो ये यहाँ पे आपको देख लेना कि जो भी ISMR का हेडक्वार्टर है वो यहाँ पे अब जो है वो न्यू दिल्ली में है। तो ये यहाँ पे आप उसकी करेक्शन यहाँ पे कर लेना। तो चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं हम आज के यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द बैटल ऑफ प्लासी वाज 14। तो ये बैटल ऑफ प्लासी ही तो वो यहाँ पे कब यहाँ पे लड़ी गई, तो यानी बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध यहाँ पे कब हुआ। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, 1757 है, 1857 है, 1657 है या 1800। तो इनमें से आपको बताना है कि बैटल ऑफ प्लासी जो है वो यहाँ पे कब हुआ। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे होगा 1757। तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी यहाँ पे हुआ था। तो ये यहाँ पे किसके बीच में हुआ, तो ये यहाँ पे अफगानी रूलर थे सिराजुद्दौला और यहाँ पे हुआ था ब्रिटिशर्स के बीच में। तो जिसमें जीता कौन था, तो जिसमें यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो थे वो यहाँ पे जीत गए थे। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंड बाय। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को किसने फॉर्म किया था, ये यहाँ पे आपको बताना है। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, WC बनर्जी है, जॉर्ज जूली है, दादा भाई नौरोजी है या फिर AO ह्यूम है। तो इनमें से आपको बताना है कि INC को यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को किसने यहाँ पे बनाया था। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे होगा AO ह्यूम। तो AO ह्यूम ने यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया था। तो वो यहाँ पे कब फॉर्म किया था, तो वो यहाँ पे किया था 1885 में। तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तब यहाँ के गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे यहाँ पे डफरिन। ये भी यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे वो फॉर्म जो है वो कब किया गया था, तो वो यहाँ पे किया गया था यहाँ पे पुणे में। अगर हम और बात करें तो इसका जो फर्स्ट बनाया गया था यहाँ पे इसका प्रेसिडेंट, तो वो यहाँ पे किसको बनाया गया था, तो वो यहाँ पे बनाया गया था WC बनर्जी को। तो ये सभी फैक्ट्स यहाँ पे आपको पता होने चाहिए। हालांकि ये फैक्ट्स हम जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने यहाँ पे हिस्ट्री सेक्शन में। तो अभी तक आपने यहाँ पे अगर वो वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप यहाँ पे उन वीडियोज़ को भी यहाँ पे देख सकते हैं। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो यहाँ पे किस स्टेट से पास नहीं करती, वो यहाँ पे हमें बताना है। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, वो है यहाँ पे MP है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है और राजस्थान है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि जो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो किस में से यानी किस स्टेट में से पास यहाँ पे नहीं करती। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे होगा हमारा उड़ीसा। तो उड़ीसा यहाँ पे ऐसी स्टेट है तो जिसमें यहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो रेखा है वो यहाँ पे हमारे स्टेट से नहीं गुजरती। तो किन स्टेटों से गुजरती है, तो टोटल 8 स्टेट्स हैं जिनसे ये यहाँ पे गुजरते हुए जाती है। वो कौन कौन सी है, वो यहाँ पे राजस्थान है, फिर यहाँ पे गुजरात आता है, फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश आता है, फिर और कौन सा आता है, तो फिर यहाँ पे वेस्ट बंगाल आता है, फिर यहाँ पे हमारा छत्तीसगढ़ भी आता है, उसके बाद यहाँ पे हमारा त्रिपुरा भी आता है और यहाँ पे मिज़ोरम भी आता है। तो ये यहाँ पे 8 स्टेट्स हैं जिनसे यहाँ पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो यहाँ पे गुजरती है। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांस हिमालयन रिवर। तो यहाँ पे कौन सी जो रिवर है वो ट्रांस हिमालयन रिवर है, ये यहाँ पे आपको बताना है। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, गंगा है, रावी है, जमुना है या फिर इंदुस है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये यहाँ पे आपको बताना है। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे होगा हमारा इंदुस,
जो इंदुस जो है वो ट्रांस हिमालयन रिवर है, यानी हिमालय के बीच में से होकर यहाँ पे ये गुजरती है। तो ये यहाँ पे ओरिजिनेट होती है तिब्बत से और फिर यहाँ पे ये भारत में एंटर करती है, फिर यहाँ पे ये पाकिस्तान में जाती है और फिर ये यहाँ पे लास्ट में अराबियन सी में यहाँ पे फॉल कर जाती है। तो ये भी यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे रोवर्स कप रिलेटेड टू। तो यहाँ पे जो आपको बताना है कि जो रोवर्स कप है वो यहाँ पे किस खेल से संबंधित है, यानी जो रोवर्स कप की जो ट्रॉफी है या फिर कप है वो किस खेल से संबंधित है वो यहाँ पे आपको बताना है। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है, हॉकी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है या फिर क्रिकेट है। तो यहाँ पे क्रिकेट 2 बार दिया गया है, तो यहाँ पे आप 1 बार भी कर सकते हैं। तो इनसे आपको बताना है कि जो रोवर कप है वो यहाँ पे किस से रिलेट है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे होगा फुटबॉल। तो जो रोवर्स कप है वो यहाँ पे फुटबॉल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे कप्स एंड ट्रॉफीज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये यहाँ पे आपको जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आपको यहाँ पे देने को जरूर मिलेगा। तो बहुत ही जल्द हम यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कोरिंग टॉपिक की वीडियो भी लाने वाले हैं। तो आई होप आप वीडियोस को जरूर सपोर्ट करोगे। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है कल्हाना रोट राजतरंगिणी इन विच लैंग्वेज। तो जो कल्हाना थे यहाँ पे जो हिस्टोरियन थे यहाँ पे कश्मीर के, तो उन्होंने राजतरंगिणी जो लिखी थी वो किस लैंग्वेज में लिखी थी वो यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे आज के हमारे जो इस सीरीज़ में जो आज का हमारा 6th पार्ट है इसमें तो हम यहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आए हैं और थोड़े यहाँ पे क्लासिक क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो यहाँ पे आप इन सब क्वेश्चंस को जरूर यहाँ पे देखते हुए जाएं। तो यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे कौन सा होगा, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, हिंदी है, उर्दू है, पर्शियन है, संस्कृत है। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे होगा संस्कृत। तो यहाँ पे संस्कृत में यहाँ पे कल्हाना ने राजतरंगिणी को यहाँ पे लिखा था। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है राजतरंगिणी वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय। तो यहाँ पे राजतरंगिणी को कल्हाना ने यहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज में लिखा था, तो उसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था वो यहाँ पे हमें बताना है। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जॉन राजा है, मैमस्टेन है, जैनुलब्दीन है या फिर नन ऑफ दिस है। तो इसमें से आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो जो राइट ऑप्शन इसमें आएगा वो यहाँ पे आएगा मैमस्टेन। तो मैमस्टेन ने जो है वो राजतरंगिणी का ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मैनी वर्सेस आर देयर इन राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी में यहाँ पे कितने वर्सेस होते हैं ये यहाँ पे आपको बताना है। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 7826, 8000, 1856 या फिर 8888। तो ये यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से यहाँ पे कितने वर्सेस होते हैं राजतरंगिणी में। तो इसमें से राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे होगा हमारा 7826, यानी 7826 वर्सेस हैं यहाँ पे राजतरंगिणी में। तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ पे क्लासिक क्वेश्चन है, ये भी यहाँ पे आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू। तो यहाँ पे आपको जम्मू में बताना है कि जो जम्मू डिवीज़न है उनमें से जो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे कौन सी है। तो ये यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ एरिया बताना है आपको कि इन टर्म्स ऑफ एरिया जो है वो यहाँ पे कौन सी स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। तो इसमें से आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, सांबा है, राजौरी है, कठुआ है या फिर रियासी है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ पे जम्मू डिवीज़न में कौन सी है। तो इसमें से राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे होगा सांबा। तो सांबा जो है वो यहाँ पे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है जम्मू डिवीज़न में। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच अमंग द फॉलोइंग लाइज इन द मिडल हिमालय रेंज। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा यहाँ पे जो एरिया है वो यहाँ पे मिडल हिमालय रेंज में यहाँ पे आता है। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बांदीपोरा है, डोडा है, अनंतनाग है और पुलवामा है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा एरिया जो है वो मिडल हिमालय रेंज में आता है। तो इसमें से राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे होगा हमारा डोडा। तो यहाँ पे जो डोडा का एरिया है वो यहाँ पे मिडल हिमालय रेंज में आता है। तो यहाँ पे हमने जियोग्राफी सेक्शन की फिजियोग्राफी को पढ़ा था विद मैप्स के साथ। तो अगर आपने यहाँ पे वो पढ़ा है तो फिर यहाँ पे आपको इजीली पता चल गया होगा यहाँ पे कौन कौन से एरिया यहाँ पे मिडल हिमालय में आते हैं, कौन कौन से ग्रेटर हिमालय में आते हैं और कौन कौन से यहाँ पे लेसर हिमालय में आते हैं। तो वो यहाँ पे हमने पूरी डिटेल में डिस्कस किया था, तो वो यहाँ पे आप वीडियो भी यहाँ पे देख सकते हैं। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सांबा डिस्ट्रिक्ट की बात करी जो स्मॉलेस्ट थी। अब हमें यहाँ पे बताना है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी होगी, आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सांबा है, किश्तवाड़ है, कठुआ है या फिर नन ऑफ दिस है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि यहाँ पे बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सी है जम्मू एंड कश्मीर की। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, वो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी, किश्तवाड़। जो किश्तवाड़ है वो यहाँ पे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर में। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो
तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने है। तो यहाँ पे कहता है रघुनाथ टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय। तो जो रघुनाथ टेम्पल है यहाँ पे, ये यहाँ सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है। तो ये यहाँ पे जम्मू में है। तो इसको यहाँ पे किसने बनवाया था, तो वो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, वो है यहाँ पे महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा हरि सिंह, महाराजा रणवीर सिंह या नन ऑफ दिस। तो इन चारों में से आपको बताना है कि किस यहाँ पे महाराजे ने यहाँ पे रघुनाथ टेम्पल को बनवाया था। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे होगा महाराजा गुलाब सिंह। तो महाराजा गुलाब सिंह ने यहाँ पे रघुनाथ टेम्पल को बनाया था, ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे रघुनाथ टेम्पल वाज कंप्लीटेड बाय। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम तो यहाँ पे महाराजा गुलाब सिंह ने स्टार्ट करवाया था, और उसको फिनिश यहाँ पे किसने करवाया था, यानी कंप्लीट किसने करवाया था, तो वो यहाँ पे आपको अभी बताना है। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है, महाराजा हरि सिंह है, महाराजा गुलाब सिंह है, महाराजा रणवीर सिंह है या नन ऑफ दिस है। तो इसमें से आपको बताना है कि राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे हमारा होगा महाराजा रणवीर सिंह। तो महाराजा रणवीर सिंह ने यहाँ पे रघुनाथ टेम्पल को कंप्लीट करवाया था, जबकि गुलाब सिंह ने यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट करवाई थी। तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमीकंडक्टर। तो इन चारों में से आपको बताना है कि सेमीकंडक्टर यहाँ पे कौन सा होता है। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, वो है यहाँ पे फास्फोरस है, यहाँ पे वुड है, ग्लास है और सिलिकॉन है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि जो सेमीकंडक्टर है वो यहाँ पे कौन सा है। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे होगा सिलिकॉन। तो यहाँ पे जो सिलिकॉन है वो यहाँ पे सेमीकंडक्टर होता है। अब यहाँ पे सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि एक यहाँ पे कंडक्टर होता है, एक यहाँ पे इंसुलेटर होता है। तो यहाँ पे जिन यहाँ पे कंडक्टर्स की जो यहाँ पे कंडक्टिविटी है वो यहाँ पे लाई करे कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच, उसको हम यहाँ पे सेमीकंडक्टर यहाँ पे कहते हैं। तो इसको हम पूरी डिटेल में यहाँ पे अपनी साइंस सेक्शन में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे इन चारों में से जो है वो सेमीकंडक्टर यहाँ पे कौन सा है। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो हमें यहाँ पे बताना है तो मैटर की फिफ्थ स्टेट यहाँ पे कौन सी होती है। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो वो यहाँ पे है गैस है, प्लाज्मा है, मैग्नीशियम है या फिर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इन चारों में से आपको बताना है कि फिफ्थ स्टेट यहाँ पे मैटर की यहाँ पे कौन सी होती है। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे होगा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है वो यहाँ पे फिफ्थ स्टेट मैटर की होती है। तो पहले 4 कौन सी होती है, वो यहाँ पे एक होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड, एक होती है गैस। तो फोर्थ वन कौन सी होती है, ये यहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन में यहाँ पे कमेंट करना है, और साथ में आपका स्कोर भी कमेंट करना है कि इन सभी क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही होते हैं। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। तो हमें बताना है कि जो सन के नियरेस्ट सबसे यहाँ पे कौन सा प्लैनेट है। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मार्स है, मरकरी है, वीनस है या फिर अर्थ है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि जो कौन सा प्लैनेट है वो सन के यहाँ पे सबसे करीब है। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे होगा कौन सा, वो होगा यहाँ पे मरकरी। तो मरकरी जो है वो सन के सबसे करीब है। अगर हम बात करें कि सबसे फारतेस्ट कौन है, यानी सबसे दूर कौन सा है, तो वो कौन सा है, वो है यहाँ पे हमारा नेपच्यून। तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करें कि अर्थ के करीब यहाँ पे कौन सा है, कौन सा प्लैनेट है, तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो वो यहाँ पे है हमारा वीनस। तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, वीनस नहीं, वो है यहाँ पे हमारा मार्स। तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है इंडिया इज़ ए पार्ट ऑफ। तो इसमें से आपको बताना है कि जो यहाँ पे भारत है वो इनमें से किसका यहाँ पे पार्ट है, यानी सभी इनमें से जो नेम है इनमें से कौन सा यहाँ पे जो है वो भारत इसका हिस्सा है। तो आपके सामने है अंकारा लैंड, पंचशाला, गोविंद लैंड या फिर नन ऑफ दिस। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे हमारा होगा गोवाना लैंड। तो हालांकि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेना। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आएगा। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है द वर्ड वेदा मीन्स। तो हमें बताना है कि जो वर्ड वेदा है इसका यहाँ पे क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, नॉलेज है, विजडम है, स्किल है या फिर पावर है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि वर्ड वेदा का यहाँ पे क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे हमारा होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे जो वेद है उसको यहाँ पे कहते हैं हम नॉलेज। तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो कितने यहाँ पे वैदिक लिटरेचर हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। तो 4 यहाँ पे वैदिक लिटरेचर हैं, और वो कौन कौन से हैं, वो है यहाँ पे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, समवेद है,
फिर यहाँ पे अथर्ववेद है, तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। हालांकि हम इसको यहाँ पे अपनी हिस्ट्री सेक्शन में भी कवर करेंगे विद फुल डिटेल के साथ। फिलहाल आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो वर्ड वेद है उसका यहाँ पे मतलब क्या होता है। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन। इस क्वेश्चन को हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, तो फिर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन फिर से दोबारा रिपीट हुआ है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे फर्स्ट मेटल यहाँ पे मैन ने कौन सी यूज़ की थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, एल्युमिनियम है, कॉपर है, आयरन है या फिर सिल्वर है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि फर्स्ट मेटल मैन ने कौन सी यूज़ की थी। तो इसका यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे होगा कॉपर। तो कॉपर को सबसे पहले यहाँ पे मैन ने यहाँ पे यूज़ किया था। तो बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गरबा इज़ द फेमस डांस फॉर्म ऑफ। तो यहाँ पे बताना है कि गरबा जो है वो यहाँ पे किस स्टेट का यहाँ पे डांस है। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, राजस्थान है, यूपी है, गुजरात है और असम है। इस क्वेश्चन को भी हमने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर लिया था, तो लेकिन वहाँ पे कुछ यहाँ पे एरर्स आ रहे थे, तो यहाँ पे उसी एरर को यहाँ पे हम ठीक करते हुए यहाँ पे चलेंगे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, राजस्थान है, यूपी है, गुजरात है और असम है। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे हमारा होगा गुजरात। तो यहाँ पे गुजरात जो है वो यहाँ पे जो गरबा जो है वो यहाँ पे गुजरात का जो है वो यहाँ पे फेमस डांस है। तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, बाकी स्टेट्स का भी पता होना चाहिए। तो इसको भी यहाँ पे हम यहाँ पे डिटेल में करेंगे और विद ट्रिक्स के साथ करेंगे, ताकि आपको यहाँ पे इन सभी को यहाँ पे याद करना यहाँ पे ईजी हो सके। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो यहाँ पे कहता है हु फाउंडेड द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ श्रीनगर नाउ कॉल्ड एज पंडितरन। तो यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे श्रीनगर की ओल्डेस्ट सिटी को जो है यानी श्रीनगर को किसने डिस्कवर किया था। तो ये यहाँ पे आपको बताना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, कल्हाना है, गोनांदा है, अशोका है या फिर जैनुलब्दीन है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि श्रीनगर यहाँ पे श्रीनगर को जो श्रीनगर सिटी है उसको यहाँ पे किसने डिस्कवर किया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे होगा अशोका। तो अशोका ने जो है वो यहाँ पे श्रीनगर शहर को यहाँ पे खोजा था। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हु हेल्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो यहाँ पे जो बुद्धिस्ट के थर्ड काउंसिल थी वो उसको किसने करवाया था। तो वो यहाँ पे आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, अशोक है, यहाँ पे कनिष्क है, अजातशत्रु है या नन ऑफ दिस है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि जो बुद्धिस्ट काउंसिल की जो थर्ड काउंसिल थी वो यहाँ पे किसने करवाई थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे होगा अशोक ने। तो अशोक ने यहाँ पे थर्ड काउंसिल करवाई थी, कनिष्क ने यहाँ पे फोर्थ करवाई थी, और अजातशत्रु ने कौन सी करवाई थी। तो अजातशत्रु ने यहाँ पे करवाई थी फर्स्ट वाली। तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। टोटल 4th काउंसिल, टोटल 4 काउंसिल हुई थी, तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड। अब यहाँ पे उसने 4th के बारे में पूछा है कि वो यहाँ पे कहाँ पे हुई थी। तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, कश्मीर है, बिहार है, एमपी है या फिर यूपी है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि 4th काउंसिल जहाँ पे कहाँ पे हुई थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो जहाँ पे होगा कश्मीर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट इज़ द संस्कृत नेम ऑफ झेलम रिवर। तो झेलम रिवर का यहाँ पे आपको संस्कृत नेम बताना है। ये क्वेश्चन भी यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है क्योंकि ये भी यहाँ पे बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो ये इसमें आपको 4 ऑप्शन है, विटास्टा है, वेट है, यहाँ पे हाइड्रोपैसिस है या फिर चंद्र है। इन चारों में से आपको बताना है कि यहाँ पे झेलम रिवर का यहाँ पे संस्कृत नेम यहाँ पे कौन सा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे होगा वेटस्टा। तो वेटस्टा जो है वो यहाँ पे संस्कृत नेम है यहाँ पे झेलम रिवर का। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है व्हाट इज़ द लोकल नेम ऑफ झेलम रिवर। अब यहाँ पे लोकल नेम पूछा है झेलम नदी का, तो जिसमें से आपको यहाँ पे बताना है। आपके सामने यहाँ पे फिर से 4 ऑप्शन है, यहाँ पे वेटस्टा है, वेट है, हाइड्रोपैसिस है या फिर चंद्र है। इन चारों में से आपको बताना है कि अब यहाँ पे लोकल नेम झेलम रिवर का कौन सा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे होगा हाइडस पास। तो ये है इसका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये थे आज के हमारे यहाँ पे टॉप यहाँ पे 25 क्वेश्चन इस 1000 सीरीज़ के 6th पार्ट के। तो ये क्वेश्चन जहाँ पे जो आज के जो क्वेश्चन थे वो मैक्सिमम क्वेश्चन थे वो यहाँ पे थे J&K के बारे में। तो आज को जो हमने टारगेट किया था वो J&K को किया था, और मोस्टली यहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन थे और मोस्ट यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन थे, यानी ऐसे क्वेश्चन थे वो या कि जो आपके एग्जाम में यहाँ पे बहुत बार देखने को मिले हैं और आपको भी यहाँ पे देखने को मिल सकेंगे। तो इन क्वेश्चन को यहाँ पे स्किप आउट नहीं करना। इस यहाँ पे अगर आपको इसकी PDF चाहिए पूरे 1000 क्वेश्चन की, तो आप यहाँ पे हमें इंस्टाग्राम पर
मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि ये PDF आपको टेलीग्राम पर नहीं मिलेगी और ना ही ये PDF आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलने वाली है। इसके लिए आपको यहाँ पे पे आउट करना पड़ेगा। तो अगर अभी तक आपने यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यहाँ पे हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रख सकें। बाकी यहाँ पे और भी वीडियोस यहाँ पे चैनल पर आपको मिल रही हैं। खाली आपको जो टॉप 1000 MCQ सीरीज़ नहीं करनी, क्योंकि इसमें से आपको यहाँ पे 30 क्वेश्चन ही एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो बाकी के 70 नंबर है वो यहाँ पे आपको कंसेप्ट में से आएंगे, मैथ में से आएंगे, रीजनिंग में से आएंगे। तो वो यहाँ पे भी आपको जरूर करनी है। खाली आप इस सीरीज़ के भरोसे रहोगे तो आप सिर्फ 30 नंबर ही ले पाओगे, जो आपके मेरिट के लिए काफ़ी नहीं होगा। अगर आपको यहाँ पे अच्छा स्कोर करना है, फुल सिलेक्शन लेना है, तो आपको यहाँ पे बाकी के मैथ और रीजनिंग की क्लासेस भी यहाँ पे पढ़नी होगी। तो वो यहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे शुरू की हुई हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप उन्हें भी आकर यहाँ पे जरूर देखिए। तो इस पार्ट में फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट पार्ट में।